स्वामी विवेकानंद ध्यान में लीन थे कि तभी एक कानों को कचोटती आवाज ने उनका ध्यान भंग कर दिया। स्वामी जी तुरंत उठे और कक्ष के बाहर आए। वहां उन्होंने देखा एक जवान पूरे जोश से अपना सिर दीवार पर पटक रहा है। स्वामी जी ने सख्ती से पूछा, ये जवान, तुम ये क्या कर रहे हो? लड़का कुछ देर के लिए ठहर गया, फिर बेचैनी भरी आंखों से बोला, स्वामी जी, मैं खुद को सबक सिखा रहा हूं। मेरी सोच इतनी नकारात्मक हो गई है कि हर काम में हाथ फिसल जाता है। दिन ब दिन मेरा जीवन गर्त में जाता जा रहा है। मैं इन नकारात्मक विचारों के दलदल से निकलने में असमर्थ हूं। स्वामी जी ने धीरे से उसकी ओर देखा और बोले, बेटा सुनो, जब तक तुम अपने आप में विश्वास नहीं जगाओगे तब तक ये नकारात्मकता तुम्हें नीचे की ओर खींचती रहेगी। और फिर दोस्तों, एक एक करके स्वामी जी ने अपने अनुभवों से ऐसे 10 अनमोल विचारों का खुलासा किया जो सीधे आपके दिल को छू लेंगे। पहली बात, आत्मविश्वास। स्वामी जी कहते हैं, इस दुनिया का इतिहास उन खास लोगों का इतिहास है जिन्होंने खुद पर विश्वास किया। ये आत्मविश्वास ही है जो अंदर सोती हुई अनंत असीम शक्तियों को जागृत करता है। इस शक्ति को जागृत न करने के कारण ही इंसान असफल होता है। हर शक्ति का स्रोत, सोर्स, परमात्मा ही है जिसे विश्वास से जगाया जाता है। जैसे ही कोई देश या कोई इंसान अपने भीतर शक्ति पर विश्वास खो देता है, खुद पर विश्वास खो देता है, तो गुलामी और कमजोरी ही प्रकट होती है। इसलिए परमात्मा से पहले खुद पर विश्वास करो। दूसरी बात, कठिनाइयों के पीछे एक मकसद है। स्वामी जी कहते हैं, सबसे पहले विश्वास करो कि संसार, इसके भुलावे और इसकी कठिनाइयों के पीछे एक मकसद है। मकसद कि तुम खुद को जान लो, इसलिए पीछे मत देखो। अनंत ऊर्जा, अनंत उत्साह और अनंत धैर्य के साथ आगे बढ़ो। तीसरी बात, महान प्रयत्न और महान कर्म। स्वामी जी कहते हैं, आगे बढ़ते रहने के लिए हर दिन अपने मन को उच्च विचारों से भरो, उच्च लक्ष्य से भरो। सुबह शाम, रात दिन, ये तुम्हारी आंखों के सामने छपे होने चाहिए। इन विचारों के द्वारा महान प्रयत्न और महान कर्म अपने आप स्वतः ही प्रकट होते हैं। अगली बात, महान लक्ष्य, महान परिश्रम। स्वामी जी कहते हैं, क्या कुछ महान आसानी से उपलब्ध होता है? यही सृष्टि का नियम है कि महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए धैर्य, पुरुषार्थ और महान प्रयत्न को प्रकट होना ही पड़ता है। गलती का शोक मत करो, तुरंत दोबारा आरंभ करो। हजारों गलतियों, ठोकरों के बाद भी चलते रहने से ही चरित्र बनता है। अगली बात, चक्रव्यूह के बीचों बीच अडिग खड़े रहो। स्वामी जी कहते हैं, क्या किसी ने सोकर महानता पाई है? क्या किसी ने दीप पर अकेले बैठे बैठे महानता पाई है? इसका सीधा सटीक जवाब है नहीं। इसलिए जवान, तुम इस संसार के कोलाहल और माया के चक्रव्यूह के बीचों बीच अडिग खड़े रहो और यहीं से कर्म करते हुए अपने हर लक्ष्य को हासिल करो। फिर तुम्हें कोई नहीं हिला पाएगा। यही सच्चा कर्म योग है। अगली बात, स्वामी जी कहते हैं, बड़े से बड़ा उद्देश्य बनाओ। स्वामी जी कहते हैं कि अगर तुम पैसा और प्रसिद्धि पाना चाहते हो, स्वार्थ के लिए सफल होना चाहते हो, तो भी मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन हमेशा अपना उद्देश्य बड़े से बड़ा करते रहो। इसे पूरा करने के लिए हमेशा दृढ़ निश्चय से प्रयास करो। स्वामी जी कहते हैं, लेकिन उससे पहले ये सिद्धांत को जान लो, कर्म ही फल है। हमेशा इस बात को ध्यान रखो, सिर्फ कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। जैसे जैसे तुम अपने मन को जानोगे, वैसे वैसे तुम्हें ज्ञात होगा कि कर्म ही फल है। क्योंकि जैसे तुम कर्म करते हो, वैसे इंसान तुम तत्काल बन जाते हो। पूरी शक्ति से, पूरे ध्यान से कर्म करने पर तुम्हें तत्काल फल मिल जाता है। स्वामी जी कहते हैं, अगली बात ध्यान में रखो, नहीं तो कभी शक्ति पैदा नहीं कर पाओगे। कमजोरी मृत्यु है। स्वामी जी कहते हैं, एक बार किसी ने मुझसे कहा कि मुझे भूत प्रेत से डर लगता है, तो मैंने उससे हंसते हुए कहा, अरे तुम जीवित भूत हो, मजबूत बनो, ताकतवर बनो और आगे बढ़ो। क्योंकि विकास और शक्ति ही जीवन के चिन्ह हैं। जो बढ़ता है वही जीवित है। हमेशा याद रखो कि कमजोरी मृत्यु है।
इसलिए जो भी विचार और आदत थोड़ी सी भी कमजोरी पैदा करते हैं, उनसे जहर के समान बचो, क्योंकि कमजोरी ही मृत्यु है। स्वामी जी कहते हैं कि शक्ति विकसित करने के लिए पाताल जाने को भी तैयार रहो, क्योंकि वीरों के लिए ही मुक्ति होती है। वीर के अलावा कोई भी महानता का हकदार नहीं है। None but the brave deserves greatness। अगली बात, स्वामी जी कहते हैं, दृढ़ संकल्प करो, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। दृढ़ संकल्प करो कि मैं अपने से अलग किसी शक्ति या किस्मत को दोष नहीं दूंगा। दृढ़ संकल्प करो, हर घटना की जिम्मेदारी खुद लूंगा। ऐसा करने से तुम जानोगे कि हर घटना जो तुम्हें प्रकट होती है, उसे संभालने में तुम सक्षम हो। अगली बात, स्वामी जी कहते हैं, तुम्हारा स्वरूप ही शक्ति है। स्वामी जी कहते हैं, इस बात पर यकीन करो कि जो भी तुम बनना चाहते हो वो बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ही शक्ति है। और आज जो भी तुम हो, जिस परिस्थिति में हो, वो सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। बिना विश्वास के शक्ति प्रकट नहीं होती, बिना जिम्मेदारी के भविष्य नहीं बनता। केवल कमजोर ही उत्तरदायित्व से भागता है। इसलिए भविष्य बनाने के लिए सतत प्रयासरत रहो। अभी निसंकोच होकर प्रयास करना सीखो, इसके बिना कुछ संभव नहीं होगा। स्वामी जी कहते हैं, जो दुख में हैं, उनके लिए दया महसूस करो। जो कमजोर हैं, संघर्ष करते हैं, उनके लिए हृदय में सहानुभूति महसूस करो। जो खुश हैं, उनके साथ खुशी महसूस करो। जो धूर्त और दुष्ट हैं, उनसे दूर रहो। अपने मन में अनजान के लिए और अपने आसपास सबके लिए सद्भावना और दोस्ती का भाव रखो। तभी इस मन को सुकून मिलेगा और मन ध्यान में शांत हो पाएगा। जवान लड़के के मन में स्वामी जी की बातें गहराई से उतर गईं। उसने धीरे से सर झुकाया, आंखों में अटूट आस्था भरते हुए प्रणाम किया और बोला, स्वामी जी, मैं आपके सामने ये प्रण लेता हूं कि मैं आपकी हर एक बात को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारूंगा। स्वामी जी की मुस्कान में एक अद्भुत गर्मजोशी थी, मानो उस एक प्रण में उन्होंने अपनी पूरी उम्मीद और विश्वास देख लिया हो। स्वामी जी ने नर्म आवाज में कहा, बेटा, यह पहला कदम है अपनी असली पहचान की ओर। जब तुम अपने मन को बदलोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। उस पल कमरे में एक नई ऊर्जा फैल गई। स्वामी जी ने आगे समझाया, देखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, पर असली ताकत वही है जो हर गिरावट से फिर उठने का हौसला देती है। जब तुम अपने दिल से विश्वास करना सीखोगे तो नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाएगी। लड़के ने गहरी सांस ली, जैसे वह अपनी पुरानी तकलीफों को पीछे छोड़ता जा रहा हो। उसने मन में ठान लिया कि अब से हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखेगा। उस दिन से उसके अंदर की रोशनी जग उठी और उसने हर दिन खुद को सुधारने की ठान ली। स्वामी जी की बातें उसकी आत्मा में यूं उतर गईं, जैसे जीवन के हर मोड़ पर उसे राह दिखाने वाली एक नई रोशनी जग गई हो। अब वह जानता था कि असली बदलाव का राज अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे जगाने में है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए। साथ में पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।